एक मजदूर मजदूरी करने आया था लेंटर की और ऊपर से गिर के उसके यहाँ पर डेथ हो। केवल एक मजदूरी करने के लिए 5 बजे या 6 बजे तक का टाइम होता है, फिर 9 बजे तक ऐसा काम क्यों करवाया आपने? ये जब फट्टे के जब नीचे से जब गिरा तो मैं भी यहीं हाथ धो रहा था, तो ये जब मैंने भी देखा क्या, मैंने उसको उठाया तो ये सब मैडम जब फूटा हुआ था, मैंने उठाया, मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं चिल्लाया कि भाई ये गिर गया। तो 5-6 आदमी आए, मालिक भी आए और जो भी था हमारा दोस्त साथी जो भी था सब लोग आए, उसको जहाँ गाड़ी में उठा के ले गए। लेकिन बोला जहाँ ठेकेदार ने बोला कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा हम लोग दे देंगे, तुम लोग कर लो। ओवर टाइम करने के पैसे दिए जाएंगे आपको? जी। ऐसा लालच दिया गया? जी जी। आपको मिले पैसे या फिर लालच ही? मैम 1 भी रुपये नहीं मिले, 1 भी हम लोग का रुपया नहीं मिला। कल से हम लोग बिल्कुल भूखे हैं। जब ऐसा हो गया तो कौन खाएगा? यहाँ से मेरे चाचा को लेके गए हॉस्पिटल, तो 3 बंदे आए यहाँ पे मालिक के थ्रू 3 बंदे आए, यहाँ से सारा सबूत मिटा दिया, खून सब धो दिया। और वो हमने पुलिस वालों से पूछा तो पुलिस वाले हमें ही हड़का रहे हैं, पुलिस वाले हमें ही धमकी दे रहे हैं कि तुम होते कौन हो पूछने वाले। हमारे चाचा मरे, मेरे चाचा आए, अब ये बताइए कि किसी के घर के चाचा जाए तो वो क्या पूछने का हक भी नहीं है मैम हमारा। तब मैंने आप सबको मीडिया वालों को तब बुलाया जब मैं हर जगह से हार गया ना, तब इंसाफ मिले, ताकि मुझे इंसाफ मिले। मैं आप सबसे चाहता हूँ बस मुझे इंसाफ मिले, मुझे भी इंसाफ नहीं चाहिए, वो जो मेरे भाई है ना 3 छोटे, उनको इंसाफ मिल जाए बस। देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं आपके साथ काजल प्रजापति। मान लीजिए आप बिहार से आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसी वक्त आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिससे आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला जो है जनकपुरी से सामने आया है और यहाँ पर एक मजदूर व्यक्ति जिनका नाम गुड्डू बताया जा रहा है, वो काम करने के लिए 9:30 बजे वहाँ पर एक सीढ़ी है वहाँ पर चढ़े थे और वो अचानक ही ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से गिरते हैं कि वो अचेत होकर अपनी जान गवा बैठते हैं। अब आखिर क्या कुछ मामला था उनके साथ कर रहे काम, जो मजदूर उनके साथ काम कर रहे थे, उनके साथ चलिए जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। मेरा नाम शरवना। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर एक मजदूर मजदूरी करने आया था लेंटर की और ऊपर से गिर के उसके यहाँ पर डेथ हो गई। किस वक्त की ये घटना है? ये रात के 9:20 के लगभग बताते हैं कि रात के 9:20 यहाँ पर काम हुआ। उसके बाद मशीन हुई, ये पड़ोसी हम आए थे आज, तो माताजी ने बताया कि इनको हमने कई बार टोका कि मशीन बंद करो, दोपहर से आप चला रहे हैं। दोपहर से मशीन चलने के बाद रात के 9:20 तक काम हुआ। अब सोचिए कितनी बड़ी छत होगी और रात को काम करना कितना अनिवार्य है। केवल एक मजदूरी करने के लिए 5 बजे या 6 बजे तक का टाइम होता है, फिर 9 बजे तक ऐसा काम क्यों करवाया आपने? चाहे वो ठेकेदार है चाहे मकान मालिक है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई हुई थी यहाँ पे उतरने के लिए जीनों से? हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट पे मशीन है, यहाँ पे कोई जीना नहीं है। इस मशीन के थ्रू ये लोहे के जो एंगल दिख रहे हैं, मेरे को लगता है इसी से लोग ऊपर चढ़े हैं और इसी से शायद ये उतरे होंगे। और ऊपर एक भी कोई बल्ब, आसपास लाइट, ना कोई सरकारी है ना कोई प्राइवेट है, जिसके कारण अंधेरे के कारण उसका पैर फिसला या किसी ने धक्का दिया या चक्कर खा के गिरा या डर के गिर गया। ये तो कहीं वो नशे में तो नहीं धुतते? नहीं, नशे में तो कोई भी नहीं था, क्योंकि जितने मजदूर थे हमने सबसे पूछा, कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी, कोई नशा नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? उनका फैमिली बैकग्राउंड, वो बिहार से रहने वाले थे, बिहार से बिलोंग करते थे। यहाँ पर वो अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए अपना देश छोड़ के प्रदेश में मजदूरी करने आए। उनके 3 छोटे बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 6 साल या 7 साल का है, बाकी 1-2 साल का गैप लगा लीजिए। सर यहाँ पर ये काम चल रहा है, ये कितने वक्त से चल रहा है? ये तो ये लोग बता सकते हैं, 1 लेंटर 2 लेंटर हमारे को दिख रहे हैं। काम तो काफ़ी होगा, लेंटर का काम तो 1 दिन का होता है जो ये मजदूर लोग करने आए होंगे। ये बता रहे। क्या नाम है सर आपका? साधु। क्या हुआ था? यही जो हम लोग उधर से मगर माल मटीरियल लिया के मशीन में डाल रहा था, वो बंदा एक ऊपर था, वो आ रहा था इधर से, तो वहाँ से गिर गया बंदा। काम हो गया था, लास्ट बचा था, तो आगे एक बंदा था वहाँ, तो हाथ धो रहा था, तो लोग गिर गया था, तो वो चिल्लाया था जे आओ उधर से सब। किन हालातों में थे वो जब नीचे गिरे थे? जिंदा थे वो या फिर उनकी सांसें थम चुकी थी? था। कोई आया था बचाने के लिए, उनको ले जाने के लिए हॉस्पिटल? हाँ, तो ये उठाया था, तिलई चिल्लाया, तो हम लोग उधर से आए, 5-6 बंदे था, उठा करके ले जाके गाड़ी में लाद दिया। तो वो अभी बोल रहा था, बस ले गया या वो मालिक ठेकेदार उसको ले जाके या हॉस्पिटल। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं इतने वक्त से, आपने कभी ठेकेदार या मकान मालिक को बोला नहीं कि आपके लिए सुविधा दी जाए चढ़ने उतरने के लिए? वो बोलने थे, हम लोग 6 बजे काम बंद कर देते हैं, मशीन के बोले थे जो बंद कर दो, जो बर बाकी रहेगा वो कल होगा दिन में।
कोई भी मजदूरी का काम हो वो 5-6 बजे तक चलता है, ऐसा कौन सा काम था जो रात के 9:30 बजे तक चलाया जा रहा था? ये जो यार चाय पानी लिया देंगे यार, कर लो 2-3 घंटा का काम है, तो हम लोग को करवा दिया ठेकेदार ज़बरदस्ती, या तो हम लोग 6 बजे बंद करते थे मशीन। के साथ कोई और भी था जो उस मौके पर? आया 2:30 बजे मशीन चालू हुआ था। देखिए 2:30 बजे दिन में अगर मशीन चालू होता है और रात के 9:20 तक जैसे मजदूर बता रहे हैं इन्होंने मजदूरी करी, तो आप सोचो कितनी बड़ी छत होगी। और अभी इन्होंने बताया है कि हाँ भाई ठेकेदार ने बोला कि चाय पानी, एक 10-20 रुपए की चाय पानी के लालच में इन्होंने इतनी देर तक काम करवाया, जिसके कारण एक दुर्घटना घटी और एक मजदूर की डेथ हो गई। ठेकेदार पुलिस वहाँ पे आया। कोई व्यक्ति इतनी दूर बिहार से आता है प्रदेश में काम करने के लिए और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए, सर बताइए आप क्या कहेंगे इस पर? उसके बच्चे भी है, अब बताइए गांव में क्या बीत रही होगी उन पे? हाँ, माँ बाप देखिए, माँ बाप भी हैं उनके, बीबी भी है, 3 बच्चे भी हैं, वो तो चला गया जो बेचारा। लौटे थे वो घर में कमाने वाले? जी बताते तो यही है कि एक व्यक्ति जो अपने घर का परिवार को पाल रहा था, अगर वो चला जाएगा तो पूरे परिवार पे क्या होगा, उसको कौन देखेगा? तो मैं तो ये कानून से निवेदन करूंगा कि हाँ भाई जब ये केस अदालत में जाएगा, FIR हो गई, तो मजिस्ट्रेट उन बच्चों को देखे, उन बूढ़े माँ बाप को देखे, उस पत्नी को देखे जो उन बच्चों को पालेगी, कि उनको मुआवजा दिलवाए। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ अवैध इस प्रकार से कार्य होते हैं, चाहे वो MCD पर रोक लगाया जाए। हाँ, चाहे वो MCD की मिली भगत हो, चाहे दिल्ली पुलिस की मिली भगत हो, या किसी भी महकमे से मिला जुले तो काम ये होते नहीं है। अगर इनसे अगर काम को पता लगे तो जिनसे मिलकर ये काम करवाते हैं उनको जरूर कानून कार्रवाई में ला करके उन्हें सजा दिलाएं। और इन चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी मजदूर की, किसी व्यक्ति की दुर्घटना घटे और उसके कारण मौत हो जाए। मैं निवेदन करूंगा ऐसा कार्य कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था सर? आप तो मौके पर मौजूद थे। देखिए मैडम, जिस टाइम में ये सब उठा लिए थे, हाथ जहाँ धो रहे थे ना, तो ये जहाँ फट्टे के जहाँ नीचे से जहाँ गिरा था, मैं भी यहीं हाथ धो रहा था, तो ये जब मैंने भी देखा क्या, मैंने उसको उठाया तो ये सब मैडम जब फूटा हुआ था, मैंने उठाया, मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं चिल्लाया कि भाई ये गिर गया, तो 5-6 आदमी आए, मालिक भी आए और जो भी था हमारा दोस्त साथी जो भी था सब लोग आए, उसको जहाँ गाड़ी में उठा के ले गए। गाड़ी में उठाकर कहाँ लेकर गए थे उनको? सर हॉस्पिटल ले गए। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए? तो मैम नहीं पता था, हमको भी थोड़ा चक्कर आने लगा। अब ऐसे में जहाँ ब्लड देखे ना तो हमारा भी हालत जहाँ ख़राब हो गया। फिर उसके बाद में लोग जहाँ गाड़ी में ले गए, हम थे, एक हमारा दोस्त था, इसके हम घर गए, रूम देखते थे, तो इनको जहाँ घर वाले को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचे 11 बजे रात को। उसके बाद में फिर भी हम लोग जहाँ रात में यहाँ पाए, फोटो हुआ। उसके बाद में लोग, आपने सर एक बात बताइए, आप इतनी देर तक काम कर रहे थे, कोई भी मजदूरी का काम हो 5 से 6 बजे तक होता है, इतनी देर तक आप काम करते थे, आपने कभी बोला नहीं? मैम हम लोग जहाँ उन लोग को पहले ही जहाँ बोले थे, लेकिन जहाँ मालिक ने बोला, जहाँ ठेकेदार ने बोला कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा हम लोग दे देंगे, तुम लोग कर लो। ओवर टाइम करने के पैसे दिए जाएंगे आपको? जी। ऐसा लालच दिया गया? जी। आपको मिले पैसे या फिर लालच ही? मैम 1 भी रुपये नहीं मिले, 1 भी हम लोग का रुपया नहीं मिला। कल से हम लोग बिल्कुल भूखे हैं। जब ऐसा हो गया तो कौन खाएगा? कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग सर मैम यहाँ बिहार के हैं। और वो भी आपके साथी जो थे वो भी बिहार से ही बिलोंग कर रहे थे? बिहार के थे, वो थे जहाँ मोतिहारी के, हम थे आरा के, लेकिन हम लोग में घनिष्ठता था। इतनी बुरी तरीके से जो हालत हो रखी है, एक ही सीढ़ी दिया हुआ ऊपर चढ़ने के लिए, आपने इस चीज़ को लेके बोला नहीं मकान मालिक या ठेकेदार को इस तरीके से? कैसे आप उतरेंगे, चढ़ेंगे? मैम हम लोग जहाँ बोले थे वो लोग जहाँ मानने पर जा राजी नहीं है, कोई मानने के लिए राजी ही नहीं थे। आपने कंप्लेन नहीं की आगे जाके? कंप्लेन हम लोग जहाँ किए थे, जहाँ बोले कि इसी पर आदमी जहाँ चाहता उतार था, इनका भी था मिस्त्री एक, वो लोग चाहे उतर। हाँ, हम लोग बोले कि हम लोग का कौन सा बार चाहना है, उतारना है, एक बार चहक जाएंगे, एक बार उतर जाएंगे। ऐसे जो सीढ़ी लगा रखी है, साफ तौर पे देखा जा सकता है हादसा होने का चांसेस बिल्कुल ही है। तो आप लोगों को कम से कम बोलना तो चाहिए था कि कम से कम हमारे लिए ना सही, अपने लिए तो करवा दीजिए, सुविधा कुछ तो होनी चाहिए यहाँ से आने जाने के लिए। मैम हम लोग जहाँ बोले थे, जहाँ बोले कि जहाँ बाद में जहाँ जीना है ना, वो हम लोग जहाँ ढलवा लेंगे। इसके कारण अभी इतना जा कराते हैं, जहाँ बाद में जा करा लेंगे। हाँ, उनका जहाँ मिस्त्री भी था यहीं पे था, साधु उधर है ना, ये भी था हमारा जहाँ साथी। तो जब उसको जहाँ पकड़े तो उठा के ये था हमारा 2-4 जहाँ साथी थे, अच्छा उनका भी आदमी था, लोग जहाँ गाड़ी में कस के ले गए। हमको थोड़ा चक्कर आने लगा, उसके बाद में हम लोग गए, ये था, हम था, एक और था जो इसका ये जहाँ चलाता है। हम लोग रूम पर गए, इसको लेके हॉस्पिटल पहुँच गए। क्या बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से जो व्यक्ति थे उनकी जान गई है, कुछ ऐसा ही हुआ है? इलाज होने में देरी हुई है उनकी? जी मैम,
इसलिए कि जहाँ 9:20 में यहाँ से गिरा, उसके बाद हम लोग गए, फिर अब जहाँ पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में जा ले गए, जहाँ भाई साहब जानते हैं। 11 बजे में मिले हैं, हमारे को 11 बजे में मिले हैं ये माता चंदन देवी हॉस्पिटल में। क्या उस वक्त उनकी कंडीशन क्या थी? जब हम वहाँ से गए हैं ये लोग तो बोल रहे थे कि यहाँ जिंदा है हर चीज़ें थे। वहाँ पे जो डॉक्टरों ने बताया वहाँ पे बोले मर चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। ये लोग लेके पहुँचे वहाँ पे तो डेढ़ बजे जा रखी थी इनकी। तरीके से लापरवाही देखने को मिली है। हाँ, लेकर कौन गया था हॉस्पिटल उनको? 2 घंटे बाद लेके जा रहे हैं ये। 2 घंटे बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया? बाद हॉस्पिटल लेके जा रहा है। अभी आपको इन्होंने बताया कि 8 बजे इस हिसाब से चोट लगी है, 8:30 9 बजे में चोट लगी है, हॉस्पिटल में 11 बजे पहुँचा गया है। क्या लगता है लापरवाही की वजह से हुआ है ऐसा? कौन गया था? लेकर जो गया था, हमने पुलिस को भी यही बात बोली थी। हम लोग तो बाद में पहुँचे, जैसे हमारे घर में पता चला है तो हम लोग तो बाद में पहुँचे वहाँ पे हॉस्पिटल में। 11 बजे हमें 11 बजे पता चला हम लोगों को यहाँ पे। मैम जब तक यहाँ पे 9:30 बजे घटना हुई है, पहले एक अस्पताल में नहीं ले गए हैं मैम। पहले एक यहाँ पे एक में पट्टी करवाई है उनकी, उसके बाद दूसरे में ले गए हैं। दूसरे में जब रेफर किया है, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद मैम सर जब फटा है किसी का, इतने 4थी मंजिल से गिर रहा है आदमी, तो उसको सीधा ऐसे इलाज में होना चाहिए जहाँ पे कि सब चीज़ की सुविधा हो, सब चीज़ मिले। अब वहाँ पे क्लिनिक में ले जा रहे हैं, छोटे से डॉक्टर के क्लिनिक में ले जा रहे हैं, वहाँ पे पट्टी होती है मैम, इलाज तो हो नहीं पाएगा। तो सीधा तो माता चंदन देवी में डायरेक्ट ले जाते थे तो हमारे चाचा बच सकते थे। यहाँ पे बात कर रहे थे, जिस टाइम वो गिरे ना उस टाइम पे वो बात भी कर रहे थे, हमसे सब चीज़ कर रहे थे। वो जब इन्होंने इनकी लापरवाही के चक्कर में हमारे चाचा जी मारे गए हैं। वहाँ पे ले जाने में, हॉस्पिटल में ले जाने में लेट कर दिया इन्होंने। 3 घंटे लगाए हॉस्पिटल में घुमाने में। और माता चंदन देवी मैम यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। क्लिनिक में क्यों ले जा रहे थे? मामला रफा दफा करना चाह रहे थे, कहीं पुलिस तक ना पहुंचे? वो दबाना चाह रहे थे मामला, वो मामला यहीं पे दबाना चाह रहे थे, मगर ये नहीं पता था उनको मामला बड़ा था, ये उनको छोटा लग रहा था, इसलिए वो मामला दबाना चाह रहे थे। ये ठेकेदार और मालिक ये इन्वॉल्व है, इनके साथ पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस वालों ने पैसे खा लिए, जनकपुरी वालों ने। ये रात में जब हमारे पास आए थे हॉस्पिटल में तो ये मुआवजा देने के लिए तैयार थे। जब ये थाने में रात में गए, रात भर थाने में बैठे हैं, उसके बाद इनके पास क्या बात हुई है नहीं हुई है, इन्होंने पैसे दिए हैं। उसके बाद पुलिस वाले साहब कह रहे हैं, हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप बॉडी ले जाओ, हमें धमकी दे रहे हैं कि आप बॉडी ले जाओ, नहीं तो बॉडी नहीं मिलेगी। दस्तखत करो। क्यों हम क्यों करें मैम? जब तक हम उनके छोटे 3 बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 7 साल का है। अब उससे आप भी अंदाजा लगा सकते हो उनके छोटे 2 बच्चे कितने बड़े होंगे, ये अंदाजा आप भी लगा सकते हो। अब ये बताओ उनको कौन पालेगा? एक घर में वो अकेले कमाने वाले 35 साल के, तो वो भी बिहार में, पूरी फैमिली यहाँ पे कमाने आए थे। वो परिवार वालों को पता चला है कि ऐसा हादसा हो चुका है? हाँ पता है उनको। अभी वो लोग कहाँ हैं, कहाँ पर आ रहे हैं? गांव में। ये बॉडी बिहार जाएगी, गांव जाएगी। जो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम क्या है? गुड्डू सिंह। अभी कोई कार्रवाई देखने को मिली है? FIR करवाई गई है इस मामले में? फोर्स कर रहे हैं, हमने FIR करवाई, वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि साइन करो और बॉडी ले जाओ। हम साइन तभी करेंगे और बॉडी हम तभी अपने पास रखेंगे जब हमें मुआवजा के पैसे मिलेंगे। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, हमें ना मुआवजा के पैसे मिल रहे। थाने के बाद जब से थाने गए हैं, कंप्लेंट हुई, उसके बाद ना हमें मुआवजा के पैसे मिल रहे हैं, ना किसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। साफ वो कह रहे हैं कि बॉडी ले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अब हम गरीब आदमी, हम भी रोज़ कमाते रोज़ खाते, कहाँ से लाएंगे हम उनको, उनकी फैमिली को? हम सबकी यहाँ पे फैमिली है, अब सब अपनी फैमिली देखेंगे कि उनकी फैमिली देखेंगे? आप ही बताइए। कोई किसी का सगा नहीं होता मैम, भाई का नहीं है इस टाइम पे। अब बताइए, हम 6 महीने देख लेंगे, 7 महीने देख लेंगे, रोज के लिए तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी भी फैमिली है। आगे में एक बात बताइए, 5-6 बजे तक मजदूरी का काम होता है, रात के 9:30 बजे तक कौन सा मजदूरी का काम? पे लालच दे के करवा रहे थे, ओवर टाइम का। अंधेरा हो रखा था, यहाँ पे बस एक लाइट है, वो भी 4थी मंजिल पे। वो कैमरे, आप कैमरेमैन को दिखाना चाहूंगा, वो देखिए 4थे मंजिल पे एक लाइट है। इतने बड़े बिल्डिंग में लाइट, एक लाइट से क्या होगा ये आप बताओ मुझे। लापरवाही है एक तरीके से मकान मालिक की भी और ठेकेदार की। पुलिस वाले भी आए थे रात में भी, यहाँ पे सबूत मिटी हुई है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे गिरे थे, यहाँ पे से सारे खून, वो जो मालिक था, जैसे यहाँ से मेरे चाचा को लेके गए हॉस्पिटल तो 3 बंदे आए यहाँ पे मालिक के थ्रू 3 बंदे आए, यहाँ से सारा सबूत मिटा दिया, खून सब धो दिया। और वो हमने पुलिस वालों से पूछा तो पुलिस वाले हमें ही हड़का रहे हैं, पुलिस वाले हमें ही धमकी दे रहे हैं कि तुम होते कौन हो पूछने वाले। हमारे चाचा मरे, मेरे चाचा आए, अब ये बताइए कि किसी के घर के चाचा जाएं तो वो क्या पूछने का हक भी नहीं है मैम हमारा। तब मैंने आप सबको, मीडिया वालों को तब बुलाया जब मैं हर जगह से हार गया ना, तब इंसाफ मिले, ताकि मुझे इंसाफ मिले। मैं आप सबसे चाहता हूँ बस मुझे इंसाफ मिले, मुझे भी इंसाफ नहीं चाहिए। वो जो मेरे भाई है ना 3 छोटे, उनको इंसाफ मिल जाए बस, मैं ये चाहता हूँ। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन यही है, मुझे बस इंसाफ दे, क्योंकि पुलिस वाला हमारा साथ नहीं दे रहे, आप ही सब साथ दोगे।